भारत ने बनाई डीएनए तकनीक के जरिए कोरोना वैक्सीन। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार है यह वैक्सीन। जिस तकनीक के जरिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन इजाद करने की जहमत नहीं उठाई, उस तकनीक के जरिए भारत की जाइडस कैडिला ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। अब बस इंतजार है तो डीसीजीआई से इमरजेंसी अप्रूवल मिलने का। जी हां दोस्तों, जो काम दुनिया की आधुनिक देशों की संस्थान नहीं कर पाई, वह कर दिखाया है भारत की जाइडस कैडिला ने। कंपनी ने देसी कोरोना वैक्सीन को डीएनए तकनीक के जरिए तैयार किया है। यह कोविड-19 के खिलाफ एक प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है जो कई मायनों में अन्य वैक्सीन से अलग है। जाइडस की कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी का बच्चों पर भी ट्रायल किया जा चुका है और यह ट्रायल सफल भी साबित हुआ है। लक्षण वाले मरीजों में इसके 66.6% कारगर होने की बात कही गई है। बिना सुई के लगेगी जाइडस की जाइकोव डी वैक्सीन। बता दें कि जाइकोव डी वैक्सीन 3 डोज में आती है, जिन्हें 4-4 हफ्तों के गैप पर दिया जा सकता है। इस वैक्सीन को स्टोर करने में भी कोई मुश्किल नहीं है। इसे 2 से 8 डिग्री तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। साथ ही 25 डिग्री तापमान पर 3 महीने तक रखा जा सकता है। वैक्सीन के ट्रायल में देखा गया कि तीसरी डोज के बाद इसने मध्यम दर्जे की बीमारी से 100% सुरक्षा दी है। वहीं दूसरी डोज के बाद किसी भी वॉलंटियर में कोविड का गंभीर मामला या मौत नहीं देखी गई है। वहीं हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। उनके लिए जाइडस की यह वैक्सीन वरदान साबित हुई है, क्योंकि इस वैक्सीन को लगाने में इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि यह वैक्सीन निडल फ्री है। इसे जेट इंजेक्टर के जरिए दिया जाएगा, जिसे फार्मा जेट कहा जाता है। खास बात यह है कि इस वैक्सीन का ट्रायल देश में 50 जगहों पर उस वक्त हो रहा था जब देश में कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पर थी। यानी इसका डेल्टा जैसे नए और तेजी से फैलने वाले वेरिएंट पर भी इस वैक्सीन के असरदार होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि यह दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है। यह कोविड-19 वायरस के जेनेटिक कोड के एक हिस्से का इस्तेमाल करके शरीर के भीतर कोविड के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स तैयार करती है। यह देसी वैक्सीन बाकी अन्य वैक्सीन से पूरी तरह अलग है। मॉडर्ना, फाइजर की वैक्सीन mRNA तकनीक पर बनी है, जबकि कोविशील्ड, स्पुतनिक, एडिनोवायरस के इस्तेमाल से बनी है। कोवैक्सीन में कोविड के असक्रिय वायरस का ही इस्तेमाल किया गया है। कौन सी वैक्सीन कितनी है असरदार? स्टडीज में पता चला है कि कोविड वेरिएंट्स वैक्सीन की मदद से तैयार हुए न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी लेवल को कम कर देते हैं। कमी दिखाते इन आंकड़ों के आधार पर यह समझा जा सकता है कि ये वैक्सीन अलग अलग वेरिएंट्स के खिलाफ कितनी असरदार हैं। फाइजर की वैक्सीन से बनी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी लेवल्स डेल्टा वेरिएंट को 7 से 10 गुना तक कम कर देता है। मॉडर्ना में भी डेल्टा वेरिएंट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी लेवल को 7 से 10 गुना तक कम कर देता है। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी लेवल में 3 गुना कमी देखी जाती है, जबकि डेल्टा के खिलाफ कोविशील्ड का प्रभाव 2 गुना कम हो जाता है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन ने 28 लोगों के साथ एक सैंपल स्टडी की, जिसमें लोगों को कंपनी की वैक्सीन दी गई। कंपनी ने दावा किया कि उनकी वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट को बेअसर कर देती है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक ने भी दावा किया था कि उनकी वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। फिलहाल रूस कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। वहीं दुनिया की पहली 3 डोज और बगैर सुई वाली देसी कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी वैक्सीन के निर्माताओं ने दावा किया है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी रही। दरअसल इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल कोविड की दूसरी लहर के दौरान किया गया था, इसलिए इसे डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार माना जा रहा है।